1965 में आए तो मारकर भगाया, 71 में आए फिर मारा, 99 में आए फिर हमने आपको खदेड़ दिया। कितनी बार हम पर आक्रमण करोगे, कितनी बार खदेड़े जाओगे? पाकिस्तान से 3 सवाल। कब तक टिकेगी पाकिस्तान की सेना? क्यों खौफ खाती है पाकिस्तान की सेना? पाकिस्तान की सेना बाज क्यों नहीं आती? नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है और आप जिस खबर को आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो खबर सुनकर आप भी कहेंगे कि बार बार नापाक हरकत करने के बाद पाकिस्तान को समझ क्यों नहीं आती? पाकिस्तान आखिर नापाक हरकतें बार बार करता क्यों है? शुरुआत में 3 सवाल मैंने दागे, उनके जवाब आज मैं आपके सामने लेकर आया और सबसे पहले जवाब इसलिए भी आज आपको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि जब जब पाकिस्तान और उसकी सेना ने नापाक हरकत करके सरहद पार करने की कोशिश की है, तब तब यहां से हार कर ही वो वापस गया है। जंग शुरू हो चुकी है, आगाज हो चुका है। हमने तो आतंकवाद पर कार्रवाई की, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों को बर्बाद किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे देश भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब सवाल यह है कि जब जंग छेड़ ही दी है तो भारत पीछे हटने वाला तो है नहीं। तो आप कितने दिन टिक पाएंगे हमारी सेना के सामने? आपकी ताकत कितनी है? आप कितने दिन और उस मैदान में खड़े हो पाएंगे जहां पर भारत के लड़ाके सीना चौड़ा कर और छाती को फुलाकर आपकी तोपों के सामने आकर खड़े हो जा रहे हैं? दरअसल कुछ फैक्ट और फिगर पे बात कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 145 देशों की लिस्ट में सैन्य ताकत को लेकर अगर बात करें तो भारत का 4था स्थान है, जहां पर आप दूर दूर तक भी टिकते हुए नहीं दिखाई देते। भारतीय सेना की असली ताकत उसके सैनिक हैं जो समर्पण दिखाते हैं, अनुशासन दिखाते हैं और वीरता के लिए जाने जाते हैं। जब तोपों की नालें हमारी तरफ होती हैं तो हमारे भारतीय सैनिक अपने सीनों को अड़ा देते हैं, आपके हर हमले को नाकाम कर देते हैं। कितने दिन टिक पाओगे? कब तक लड़ पाओगे? इसके अलावा भारतीय सेना दुनिया में 4थी सबसे शक्तिशाली सेना है और उसके पास आधुनिक हथियार हैं, उपकरण भी हैं जो उसे युद्ध के मैदान में न केवल मजबूत बनाते हैं बल्कि बेखौफ भी बनाते हैं। थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं क्या फर्क है आप में और हम में, क्या फर्क है आपकी सेना में और हमारी सेना में। कितने दिन टिक पाओगे? बार बार यही आपसे मैं पूछता रहूंगा, कब तक टिक पाओगे? विस्तार से थोड़ी जानकारी लेते हैं। सैनिकों की ताकत की बात करें तो भारतीय सेना की ताकत भारतीय सेना का समर्पण है, उसकी भावना है, उसका अनुशासन है, उसकी वीरता है, उसका देश के लिए जान देने का जज्बा है। यह देश की रक्षा करने के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सरहद पार करके आपके पाकिस्तान में घुस सकते हैं, लड़ सकते हैं और हरा भी सकते हैं, जो कि अब शुरुआत हम कर चुके हैं। अब आधुनिक हथियार और उपकरण की बात करें तो भारतीय सेना के पास में आधुनिक हथियार और उपकरण हैं जिनमें टैंक, लड़ाकू विमान, मिसाइल और अन्य युद्ध सामग्री शामिल है। यह हथियार और उपकरण सेना को युद्ध के मैदान में मजबूत बनाते हैं, दुश्मनों के ऊपर प्रभाव डालते हैं और उसको जवाब देने की पूरी ताकत रखते हैं। भारतीय थल सेना में कुल सैनिकों की बात करें तो करीब 22 लाख सैनिक भारतीय सेना में है, थल सेना में है। कुल टैंक 4201 हैं, कुल बख्तरबंद वाहन करीब 1.5 लाख, सेल्फ प्रोपेल्ड ऑर्टिलरी 100, पुलिंग ऑर्टिलरी 3975, मल्टी बैरल रॉकेट की अगर बात करें तो 264। यह तो हमारी थल सेना है, पूरी डिटेल आपको नहीं देंगे, सिर्फ आपको इतना बता देना चाहते हैं कि आपके लिए यही काफी है। फिर सवाल पूछूंगा, कब तक टिक पाओगे? खौफ भी खाते हो, मैदान में भी आते हो और पीठ दिखाकर फिर तुम दबाकर भागते भी हो।
वायुसेना की ताकत पर बात करते हैं। वायुसेना करीब 3,10,000 सैनिक वहां पर, कुल विमान 2,229, लड़ाकू विमान 513, ट्रांसपोर्ट विमान 270, ट्रेनिंग विमान 351, टैंकर फ्लीट विमान 6। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास 899 हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें 80 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। क्या करोगे आप हमारे सामने आकर? कब तक टिक पाओगे? सवाल पूछता रहूंगा। अब जरा उनकी भी बात कर लेते हैं जो इस वक्त हमको लाल आंखें करके दिखा रहे हैं, जो आतंक के खिलाफ खड़े हैं, जो भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की भी बात कर रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पास जो थल सेना है उसमें कुल 13,11,000 जवान हैं। वहीं वायुसेना में 78,000 सैनिक, नौसेना में 1,24,000 सैनिक। पाकिस्तान के पास करीब 1400 विमान हैं, उनमें 328 लड़ाकू विमान और करीब 90 अटैक टाइप विमान हैं। इसके अलावा 14 ट्रांसपोर्ट, 4 टैंकर फ्लीट, 556 ट्रेनर विमान हैं। वही कुल टैंक की बात करें तो उनकी संख्या 2,627 है। सेफ पोपेट ऑलिटी की बात करें तो इनकी संख्या 665 है, जबकि पुलिंग ऑलिट्री की संख्या 2,629 है। साथ ही 600 मल्टी बैरल रॉकेट ऑलिट्री है। पाकिस्तान नेवी के पास कुल 121 युद्धपोत हैं। इसके अतिरिक्त 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन और 69 पेट्रोल वेसल्स है। लॉजिस्टिक की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, क्या है लॉजिस्टिक में उसके पास सबको पता है। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी था कि आप बार बार हमको आंखें दिखाएंगे, बार बार हमारे ऊपर अटैक करेंगे, बार बार हमारे बाशिंदों को निशाना बनाएंगे, बार बार भारत पर निशाना बनाएंगे और हम आपको ऐसे ही पीटते रहेंगे। कब तक टिक पाओगे? अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, वो मुद्दा जो यह दर्शाता है कि भारत की सेना के सामने पाकिस्तान बार बार भागा है। पाकिस्तान की सेना बार बार भारत की सेना से घबराती है, डरती क्यों है? 65 में आए वीर अब्दुल हमीद खड़े हो गए, 71 में आए उनके जैसे और कितने खड़े हो गए, 99 में आए तो हमने मार के भगा दिया आपको। आपने हमको टैंकों का डर दिखाया, पाकिस्तान ने हमको अपने रॉकेट का डर दिखाया, पाकिस्तान ने हमें अपने हथियारों का डर दिखाया, लेकिन भारत ने उन तमाम डरों को उल्टा साबित कर दिया और पाकिस्तान थर थर कांपने लग गया। 65 में पिटे, 71 में पिटे, 99 में पिटे और आज भी पिट रहे हैं। हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक की, फिर से एयर स्ट्राइक की और आज आपके इन आतंक के साथ खड़े लोगों के साथ में मिलकर जब आप हमला करते हो तो आज भी आपको हम जवाब दे रहे हैं। कितना डटोगे, कितना लड़ोगे, कब तक टिकोगे और कब तक ये ऊंची हरकतें करते रहोगे? भारत की सेना की ताकत न सिर्फ हथियार, न सिर्फ उनके पास में उपकरण, न सिर्फ आधुनिक चीजें, बल्कि भारतीय सेना के लोगों का, भारतीय सैनिकों का, भारतीय आर्मी का जज्बा, जुनून, जान देने का वो एहसास जो उनको और ज्यादा मजबूत बनाता है। आपके सैनिकों में डर का माहौल बन गया है। आपके सैनिकों के बीच में से खबरें निकलकर आ रही हैं। आपके सैनिक नहीं चाहते कि आप भारत के खिलाफ जंग लड़ें। आपने अपने सैनिक, अपने सेना अध्यक्ष को भी हटा दिया। आपसे क्या उम्मीद करें? फिर पिटोगे, फिर आओगे, फिर पीटेंगे, हर बार ऐसी तरह पीटते रहेंगे। हमारे देश का एक एक सैनिक पाकिस्तान के 10-10 हजार सैनिक के बराबर है। लड़ने की हिम्मत कहां से जुटाओगे? मैदान में टिकने की कुव्वत कहां से लाओगे? हथियार जो चंद है तुम्हारे पास में, उन हथियारों का खौफ हमें कब तक दिखाओगे? उन हथियारों को नस्तो नाबूद बार बार करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। भारतीय सेना के सामने न कभी आप टिक पाए हैं, न कभी टिक पाएंगे। डरते रहिए और डरते डरते लड़ते रहिए। हमें भी उस पल का इंतजार है जब आप फिर से भागोगे, पीठ दिखाकर भारत फिर से चढ़ाई करेगा, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करेगा, पाकिस्तान के उस आर्मी चीफ को, उस आर्मी को, आतंक को सहारा देने वाले लोगों को बताएगा कि हम हिंदुस्तान हैं, हम भारत हैं, हम भारत की सेना हैं। न हम डरते हैं और ना ही हम कोई ऐसा काम करते हैं जिस पे उंगलियां उठे। हम पहले शुरुआत नहीं करते, शुरुआत जो करता है फिर उसको छोड़ते नहीं है। छेड़ोगे तो फिर छोड़े नहीं जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे। आपके ताबूतों में आपको
कैद कर दिया जाएगा, कब्रों में सुला दिया जाएगा। फिर से चेतावनी दे रहे हैं, डरते रहिए, लड़ते रहिए, भारतीय सेना जवाब आपको देती रहेगी। जय हिंद।